हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पमी लाइफ इन हांगकांग। तो हम लोग बुक रीड कर रहे थे थिंक एंड ग्रो रिच, जिसका कि सेकंड चैप्टर है। मेरा जो वो है ना सीरीज़, उसका सेकंड चैप्टर नहीं है, ये बुक का सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है इच्छा शक्ति, विल पावर, सफलता की ओर पहला कदम। अच्छा जी, दौलतमंद बनने की ओर पहला कदम। जब एडविन सी बर्न्स उस ऑरेंज न्यू जर्सी में मालगाड़ी से उतर, जो उसके दिमाग में ये कतई नहीं आया कि वह सिर्फ एक आगंतुक है, बल्कि वह एक राजा की तरह महसूस कर रहा था। जब उसने थॉमस अल्वा एडिसन के दफ्तर की ओर रुख किया तो उसका मन काम पर लग गया था। उसने मन ही मन खुद को एडिसन के सामने खड़ा पाया। उसने ये पाया कि एडिसन उसे ज़िंदगी भर का जुनून एवं चाहत पूरा करने के लिए अपने साथ काम करने का मौका दे रहे हैं। बर्न्स की चाहत सिर्फ एक उम्मीद नहीं थी, ना ही सिर्फ एक साधारण सी इच्छा थी, बल्कि वह इससे भी कहीं ज़्यादा थी। यह एक ज्वलंत चाहत थी जिसके लिए वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने मन में ये निश्चय कर लिया था कि उसे ये हासिल ही करना है। मतलब उसकी चाहत निश्चित थी, उसका उद्देश्य दृढ़ था। जब वह एडिसन से मिला तो ये चाहत बॉन्स के लिए नई नहीं थी, बल्कि यह उसके मन में लंबे समय से सबसे अधिक हावी इच्छा थी। हो सकता है कि शुरुआत में ये चाहत सिर्फ एक इच्छा ही रही हो, पर जब वह एडिशन के सामने खड़ा हुआ तो वह सिर्फ एक इच्छा मात्र नहीं थी, बल्कि उससे भी कहीं मजबूत थी, कहीं दृढ़ थी। कुछ वर्षों बाद वह फिर से उसी दफ्तर में एडिसन के सामने खड़ा हुआ, जहां वह पहली बार मिला था। इस बार उसकी चाहत वास्तविकता में बदल चुकी थी। वह एडिसन के साथ व्यवसाय करने लगा था। उसके मन में सबसे हावी सपना वास्तविकता में तब्दील हो चुका था। आज जो लोग बर्न्स को जानते हैं और उनसे ईर्ष्या करते हैं, वह बस इसीलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि बर्न्स को भाग्य की बदौलत एडिशन के साथ काम करने का मौका मिला था। असल में उन लोगों ने बर्न्स को सफलता हासिल करने के बाद देखा हुआ था। सच कहूँ तो उन लोगों ने कभी उसके सफल होने के कारणों पर गौर ही नहीं किया। एडिशन के ऑफिस में काम करते हुए 5 वर्ष बीतने के बाद भी बर्न्स को सफल होने की कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही थी। ना ही ऐसा कुछ हुआ था जिससे वह एडिशन के साथ व्यवसाय में भागीदार हो सके। हर किसी के लिए वह एडिशन के दफ्तर में काम करने वाले सैकड़ों व्यक्तियों में से एक था, पर वो पहले दिन से ही एडिशन के व्यवसाय का पार्टनर बन चुका था। उसने अपने मन में मतलब ये सोच लिया था कि मेरे को तो पार्टनरशिप ही करनी है, इसके साथ काम नहीं करना है। बर्न्स की कहानी एक दृढ़ इच्छा शक्ति की बेहतरीन उदाहरण है। बर्न्स सफल इसीलिए हुआ क्योंकि उसके मन में इससे बड़ी चाहत कोई नहीं थी कि उसे सिर्फ एडिशन के साथ काम करना है। उसने इसके लिए एक प्लान बनाया और अपने वे सारे रास्ते बंद कर दिए जिनसे वह पीछे पलटकर वापस जा सके। वह अपनी चाहत के साथ खड़ा रहा जब तक कि उसकी चाहत मन में हावी ना हो गई हो और फिर वास्तविक रूप में ना दिख गई। जब वह पहली बार ऑरेंज एडिशन के दफ्तर पहुंचा था तो उसके मन में कतई इस तरह के ख्याल नहीं थे, मैं एडिशन से उसके दफ्तर में काम करने के लिए मौका मांगूंगा। बल्कि उसने ये कहा कि उसे एडिशन के साथ उसके व्यवहार में पार्टनरशिप करनी है। उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं कुछ महीने यहाँ काम करूँगा। अगर मुझे यहाँ कुछ उत्साहजनक मौके नहीं मिलते तो मैं छोड़कर और कोई नौकरी की तलाश करूँगा। बल्कि उसने ये बात रखी, मैं कहीं से भी शुरुआत करूँगा। आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ जो आप कहेंगे, जब तक कि मुझे आपके साथ व्यवसाय करने का मौका नहीं मिल जाता। उसने ये नहीं बोला अगर मैं एडिशन के इस संस्था में असफल हो जाता हूँ तो मैं दूसरे मौके की तलाश करूँगा। उसने बोला मुझे ज़िंदगी में एक ही चाहत है कि मुझे महान थॉमस अल्वा एडिसन के साथ उसके व्यवसाय में भागीदार बनना है। इसलिए मैं पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद करके अपने संपूर्ण भविष्य को इसे हासिल करने में ही लगा दूंगा। कुछ पहले की बात है, एक महान योद्धा हुआ करते थे जिसे एक बार युद्ध क्षेत्र में विजय पाने के लिए कड़ा निर्णय लेना पड़ा। उसने अपनी सेना के शत्रु के साथ युद्ध पर लड़ने के लिए भेजना था। शत्रु की सेना संख्या में सेना से बहुत बड़ी थी
उसने अपने सैनिकों को नाव में बिठाकर नदी के उस पार भेजा और सभी सैनिकों तथा औजारों के उतरने के बाद उसने सभी नावों को आग लगाने की आज्ञा दे दी। फिर युद्ध होने से ठीक पहले उसने अपने सैनिकों से कहा, आप देख रहे हो सारी नावें जल गई हैं। अब हम अपने शत्रुओं को मार नहीं देते तो ये अब हमारे पास वापस लौटने का कोई जरिया नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है, या तो मिट जाओ या फिर अपने शत्रुओं का नाश कर दो। अंत में हुआ यूं कि वे लोग जीत गए। ठीक उसी युद्ध की तरह अगर हर व्यक्ति को अपनी वापस लौटने वाली नाव मिटा देनी चाहिए, जला देनी चाहिए, लौटने के सारे दरवाजे बंद कर देने चाहिए और चल पड़ना चाहिए अपनी मंजिल की ओर। जब जीत की चाह जिंदगी के लिए ज़रूरत बन जाती है तो सफलता निश्चित है। जब जीत की चाह जिंदगी के लिए ज़रूरत बन जाती है तो सफलता निश्चित है। उस भयावह शिकागो शहर का आग में झुलसने के अगले दिन कुछ व्यवसायी शहर की एक गली में खड़े होकर राख बन पड़ी अपनी दुकानों को देख रहे थे। उन्होंने ये सभा आयोजित की जहां वे ये निर्णय ले सके कि शिकागो शहर को फिर से बनाना चाहिए या फिर देश के किसी अन्य भूभाग में बेहतर आशाजनक जगह की खोज करनी चाहिए। हर कोई सिर्फ एक ही नतीजे पर पहुंचा कि उन्हें शिकागो शहर छोड़ देना चाहिए और किसी बेहतर जगह की तलाश करनी चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर, वह व्यवसायी जिसने रुकने और फिर से अपना स्टोर बनाने की हिम्मत जुटाई। उसने अपने सभी व्यवसायियों से उंगली दिखाते हुए कहा, प्रिय मित्रों, मैं ठीक इसी जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर बनाऊंगा। चाहे जितनी भी दफ़ा ये जल जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। वह स्टोर बना, यहाँ तक कि आज भी उस राज्य की सत्ता में वो सबसे ऊंचा स्मारक खड़ा हुआ है। उस समय मार्शल फील्ड के लिए सबसे आसान रास्ता यही होता कि वह अन्य व्यवसायियों की तरह उनके साथ शामिल हो जाते। जब उसके साथियों ने बुरे हालातों और धूमिल होते भविष्य को देखकर वहां से भाग खड़े हुए और आसान रास्ते की तरफ बढ़ चले। यही तो अंतर मार्शल फील्ड और अन्य व्यापारियों के बीच में था। ठीक वही अंतर एडविन सी बर्न्स और अन्य कार्यकर्ताओं में भी था जो एडिशन के दफ्तर में काम करते थे। ठीक यही अंतर हर सफल और अन्य असफल व्यक्तियों के बीच होता है। ठीक यही अंतर एक सफल नेता और असफल नेता के बीच में होता है। हर इंसान जिसे पैसों की ज़रूरत है वह पैसों की इच्छा रखता है। सिर्फ इच्छा रखना आपको धनवान नहीं बनाता। लगातार अमीर बनने की चाहत जब तक जुनून ना बन जाए, फिर उसके लिए निश्चित योजना बनाना या अमीर बनने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहना तथा असफल होने पर अपने योजना पर विश्वास रखना ही हमें अमीर बनने की ओर ले जाता है। इच्छा शक्ति के दम पर अमीर बनने के ये निम्नलिखित 6 कदम हैं जो आपके सपनों को आपके सपनों तक पहुंचा सकते हैं। तो 6 नियम कौन से हैं दोस्तों? वो हैं, पहला, आप जितना धन कमाना चाहते हैं उसे निश्चित कर लें। ये कहना पर्याप्त नहीं है। मुझे ये मतलब हम खाली ये बोलते हैं अरे मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए, ये मत करो। आपको जितना धन कमाना है उसे निश्चित कर लें। मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है, ये राशि बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए, जैसे 1 करोड़। इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है जो आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना जितना धन कमाना है उसको राइट कर लो। दूसरा है जो पॉइंट इसी में, यह निर्धारित कर लें कि इतना धन कमाने के लिए आप क्या ये निर्धारित कर लें कि इतना धन कमाने के लिए आप क्या कुछ कर गुजरने को तैयार हैं। ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिससे बिना कुछ किए ही बहुत कुछ हासिल किया जा सके। मतलब निर्धारित कर ले कि धन कमाने के लिए आप 24 घंटे जागेंगे, आप क्या करेंगे, मतलब आपका क्या लिमिट है जहाँ तक आप ये करने के लिए कर सकते हो। एक निश्चित तारीख तय कर लें आप कब तक वो धनराशि कमाना चाहते हैं। इसलिए वाइज रहो, ये नहीं कि मुझे एक दिन में 1 करोड़ चाहिए। तो थोड़ा अपना दिमाग लगा के, सबको पता है वो लोग कौन सी लाइफ ऑफ स्टेज में हैं, तो अंदर से एक आपका थॉट आता है, आपकी जो अंदर की आत्मा होती है वो बताती है कि इतना हो सकता है या इतना नहीं हो सकता है। आपका धन कमाने की इच्छा के लिए एक योजना तैयार कर लें और अभी से शुरुआत कर दें। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सब अभी तैयार हैं या नहीं। 5वां पॉइंट है, एक कागज़ पर साफ तौर पर ये सब लिख ले कि आप कितना धन कमाना चाहते हैं। तारीख इसके बाद बदले आप क्या कर गुजरने को तैयार हैं, और अपनी योजना को भी लिख लें जिसके सहारे आप निश्चित धनराशि कमाने जा रहे हैं।
छठा है, अपने लिखे हुए कथन को दिन में 2 बार पढ़ें। एक बार रात को सोने से पहले और एक बार सुबह जागने के बाद। जैसे जैसे आप पढ़ें उसे अपने नज़रों के सामने देखें, महसूस करें और इस बात पर विश्वास करें कि वह निश्चित धनराशि आपको हासिल हो चुकी है। ऊपर समझाए गए 6 निर्देशों को आपको पालन करना है। खास तौर पर 6वां निर्देश को ध्यान से पढ़ना है और उस पर अमल करना है। आप ये शिकायत कर सकते हैं कि खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में कैसे देख सकते हैं जिसने ये धनराशि अर्जित कर ली है, जब तक आप उसे सच में हासिल ना कर लें। इसी वक्त मजबूत इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है, मजबूत चाहत की ज़रूरत होती है। अगर आपको सच में उस धनराशि को पाने की चाहत है और वह आपका जुनून है, तो आपको खुद को एक उस धनराशि को अर्जित कर लेने वाले व्यक्ति के रूप में देखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लक्ष्य है धनराशि, बस आपको स्वयं स्वीकार करना है कि आपने ये धन अर्जित कर लिया है और फिर देख लेना प्रकृति आपको ये धनराशि अवश्य देगी। जो लोग धन के प्रति जागरूक रहते हैं वो अमीर बनते हैं। धन के प्रति जागरूक रहने से तात्पर्य ये है कि जो लोग लगातार धन के बारे में सोचते रहते हैं और धन की चाहत रखते हैं, वही लोग खुद को अमीर बनने की स्थिति में तब ही देख पाते हैं जब असल में वे नहीं होते हैं। जिन लोगों को इंसानी दिमाग के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, वे लोग इस सिद्धांतों को अव्यावहारिक कह सकते हैं, पर ये 6 नियम हर किसी की ज़िंदगी में मदद कर सकते हैं। ये जानकारी उस व्यक्ति एंड्रू कार्नेगी के द्वारा मिली थी जिसने एक स्टील मिल में एक सामान्य मजदूर की तरह ज़िंदगी की शुरुआत की थी, पर इस सामान्य सी शुरुआत के बावजूद उसने इन सिद्धांतों को अमल में लाकर $10 करोड़ से अधिक की दौलत कमा ली। ऊपर दिए गए 6 कदमों को थॉमस अल्वा एडिसन ने भी जांचा परखा और फिर इसे सत्यापित किया कि ये 6 नियम एडिसन ने भी देखा है और फिर सत्यापित किया कि ये नियम सिर्फ धन कमाने में प्रयोग में नहीं लाए जा सकते, बल्कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इन 6 कदमों को प्रयोग में लाने के लिए कोई खास मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है, पर इन कदमों का सफल प्रयोग पर्याप्त कल्पना के माध्यम से ही संभव है। इस बात को जानने की ज़रूरत है कहाँ गया भाई, एक सेकेंड। खास मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है। इस बात को जानने की ज़रूरत है कि धन भाग्य या फिर अच्छी तकदीर से नहीं प्राप्त होता है, बल्कि उसकी कल्पना करनी पड़ती है। जिस किसी ने भी अपनी बेहतरीन तकदीर का निर्माण किया है, उन सभी ने ये निश्चित मात्रा में सपने देखे हैं, उम्मीद की है, ज्वलंत इच्छा रखी है और योजना बनाई है, इससे पहले कि वह निश्चित धनराशि अर्जित कर पाते। सही कह रहे हैं भाई। आपको ये पता होना चाहिए कि सभ्यता के प्रारंभ से ही जितने महान नेता हुए हैं, वे बहुत बड़े स्वप्नदर्शी थे। अगर आप महान अमीर लोगों की अपने मन में कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो आप कभी अपने बैंक में उतना धन नहीं देख सकते हैं। सच्चे स्वप्नदर्शियों के लिए जितने अवसर आज हैं, उतने अवसर इससे पहले कभी नहीं थे। इस भागती दौड़ती दुनिया में जो लोग अमीर बनना चाहते हैं, उन्हें ये जानकर प्रेरणा मिलेगी कि आज की दुनिया को नए विचार, काम करने के नए तरीके, नए नेता, नए आविष्कार, शिक्षा की नई तकनीक, बेचने के नए तरीके, नई पुस्तकें, नई साहित्य, बीमारों के नए इलाज और व्यापार तथा ज़िंदगी के लिए नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इन सब नई मांगों के बीच एक बात निश्चित है कि अगर आपको जीतना है, तो आपके पास निश्चित उद्देश्य, ज्ञान और मजबूत इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। ये सब हासिल करने के लिए सच्चे स्वप्नदर्शी की ज़रूरत होती है, जो अपने स्वप्नों को कार्य में तब्दील कर सकते हैं। सच्चे स्वप्नदर्शी हमेशा से थे और वे रहेंगे। ये वो लोग होते हैं जो विश्व का साँचा बनाते हैं, जो सच में बड़े नेता होते हैं। उन्होंने अपने सपनों, नए अवसरों और अनदेखी चीज़ों को वास्तविकता में बदला है।
इन लोगों ने अपनी विचार शक्ति से शहरों, हवाई जहाज, फैक्ट्रियाँ, कार, बढ़िया स्वास्थ्य और ज़िंदगी को सुगम बनाने के नए तरीक़ों का इजाद किया है। आज सपने देखने वालों में 2 ज़रूरी विशेषताएं होनी चाहिए, सहनशीलता और खुली सोच। जिन लोगों को नएपन में डर लगता है, उनके सपने शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। नेताओं के लिए आज से बढ़िया समय कभी नहीं था। आजकल बहुत ही प्रचुर मात्रा में व्यापार, आर्थिक और औद्योगिकरण को नए साँचे में डालकर नए तरीक़ों से काम किया जा सकता है। अगर आप दौलतमंद बनने की योजना बना रहे हैं, तो किसी को अपने सपनों का मजाक मत उड़ाने दीजिए। अगर आप जीतना चाहते हैं, तो आपको उन व्यक्तियों के जज्बों को जीना पड़ेगा, जिनके भूतकाल में देखे गए सपनों ने सभ्यता को नई ऊंचाइयां दी। वह आत्मा दी जिससे हम लोग इस समाज में मिलजुल कर रह सके। आपको और हमें आगे बढ़ने को और दुनिया को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है। उस कोलंबस को मत भूलिए जिसने एक अज्ञात दुनिया की कल्पना की और उसे खोजने के लिए अपनी ज़िंदगी झोंक दी। अंत में वह सफल भी हुआ। कोपरनिकस एक महान ज्योतिषी जिसने दुनिया की बाहुल्यता का सपना देखा और उसकी खोज कर दिया। सच ही कहा है कि सफलता पाने के बाद सारी गलतियां माफ़ हो जाती हैं और असफल होने के बाद कोई भी बहाना काम नहीं करता। अगर जो आप चाह रहे हैं वो सही है और उस पे आपको विश्वास है, तो हासिल करने के लिए आगे बढ़िए। आप अपने सपनों को झोंक दीजिए। अगर कभी भी आप अस्थायी रूप से असफल भी हो जाएं, तो उन लोगों की बातों को अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये अस्थायी असफलता कामयाबी का द्वार खोलती है। हेनरी फोर्ड एक अनपढ़ और गरीब आदमी जिसने बिना जानवरों के चलने वाली गाड़ी का सपना देखा। उसने उस वक्त का इंतज़ार नहीं किया जब उसके पास ऐसे साधन उपलब्ध होंगे जो उस गाड़ी को बनाने के लिए मददगार होंगे, पर उसके पास जो कुछ भी था वहीं से काम प्रारंभ कर दिया और आज पूरी दुनिया उसके पहियों पर चल रही है। उसने दुनिया में इतनी गाड़ियां चला दी जितना किसी अन्य व्यक्ति ने कभी नहीं चलाई। ये सब संभव इसीलिए हुआ क्योंकि उसने अपने सपनों पर विश्वास रखा था। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत से चलने वाले बल्ब का आविष्कार करने का सपना देखा। इससे पहले कि उसका ये सपना सच हो पाता, वो 10,000 बार असफल हुआ। सच्चे स्वप्नदर्शी काम को बीच में नहीं छोड़ते हैं। लीकला ने काले नौकरों की स्वतंत्रता का सपना देखा, अपने सपनों को कार्यान्वित किया और कभी इस बात को मन से जाने नहीं दिया कि उत्तर और दक्षिण अमेरिका एक साथ संयुक्त हो जाएंगे, जब तक कि यह असल में हो नहीं गया। राइट बंधुओं ने हवा में उड़ने का सपना देखा और आज पूरी दुनिया हवा में उड़ रही है। हवा में उड़ रही है मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा सकती है। मार्कोनी ने हवा में संदेश भेजने का सपना देखा। उसके सपनों का परिणाम ये हुआ कि आज हम सभी के पास रेडियो है, टीवी है और मोबाइल फ़ोन है। साथ ही साथ मार्कोनी के सपने ने उसे उसका केबिन और घर भी दिला दिया। इसने दुनिया के एक छोर में रहने वाले व्यक्ति को दूसरे छोर में रहने वाले व्यक्ति से जोड़ दिया। तुरंत कुछ ही क्षणों में कोई भी समाचार, सूचना और मनोरंजन संपूर्ण विश्व में फैल जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मार्कोनी के दोस्तों ने उन्हें हिरासत में ले लिया था और एक मनोवैज्ञानिक के पास इलाज के लिए लेके गए। जब उसने उनसे ये बताया कि उसने एक ऐसा सिद्धांत की खोज की है जिससे हवा में संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी तार के भेजा जा सकता है। आज सच्चे स्वप्नदर्शियों के लिए बेहतर अवसर प्राप्त है। आज दुनिया को नए विचारों की आवश्यकता है। विश्व को नए आविष्कारों की आवश्यकता है। आज दुनिया को आपके जैसे स्वप्नदर्शी की आवश्यकता है। रे क्रोच एक और बेहतरीन उदाहरण है। मेरे को नहीं पता रे क्रोच कौन है, लेट्स फाइंड आउट। जिन्होंने अपने सपने साकार किए। क्रोच मिल्क शेक का मिश्रण बना बेचा करते थे।
उसके मुख्य ग्राहक रेस्टोरेंट और मिठाई वाले हुआ करते थे। हर कोई अधिकतम उस मिल्क शेक मिश्रण की 1 या 2 यूनिट खरीदते थे। एक दिन उसे बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया के एक छोटे से रेस्टोरेंट से 8 यूनिट का ऑर्डर मिला। उसने वहां जाने का निर्णय लिया ताकि ये पता चल सके कि ये इस 8 यूनिट मिश्रण का उपयोग कैसे करते हैं। उसने अब तक जितने भी रेस्टोरेंट देखे थे उनमें ये सबसे ज़्यादा बिजी था। उसके मालिक मैकडॉनल्ड बंधु बहुत ही सीमित मेन्यू हैमबर्गर, चीज़बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, शेक और कोल्ड ड्रिंक्स उस क्षेत्र में बहुत ही कम मूल्य पर बेचते थे। क्रोच को यह अवसर दिखा और उसने सोचा अगर इस रेस्टोरेंट की श्रृंखला खोल दी जाए तो वह बहुत उत्पादन होगा और बहुत कमाई भी की जा सकती है। शायद पैसों का अंबार भी लग जाए। उसने मैकडॉनल्ड भाइयों के सामने इस विचार का प्रस्ताव रखा और उन्होंने हाँ कर दिया। कुछ ही वर्षों में मैकडॉनल्ड देश का सबसे अधिक फास्ट फूड रेस्टोरेंट ही नहीं बल्कि इसके अपने फास्ट फूड इंडस्ट्री की भी शुरुआत कर दी। फिर क्रोच ने इस श्रृंखला को आगे बढ़ाकर संपूर्ण विश्व में फैला दिया और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हो गए। संपूर्ण दुनिया में अवसरों की अब कमी नहीं है। किसी भी तरह के अपने सपने का पहला कदम मजबूत इच्छा शक्ति होती है। सपने उपेक्षा, आलसपन और महत्वाकांक्षा की कमी में नहीं जन्म लेते। ना ही अब विश्व सपने देखने वालों का उपहास करता है और ना ही ये कहता है कि ये तो बहुत अव्यवहारिक है। जिन लोगों को भी आज मनचाही सफलता मिली है वे लोग बुरी शुरुआत और कई धड़कन रोकने वाले संघर्षों से गुजरते हैं। उनकी ज़िंदगी में छप्पर फाड़ की सफलता तभी मिलती है जब वे गरीबी और संकट के दौर से गुजर रहे होते हैं। जॉन बनियान को जब धर्म पर अपनी राय रखने के लिए जेल मिली थी उसी के बाद उन्होंने द पिलग्रिम प्रोग्रेस पुस्तक लिखी थी। प्रेम में असफलता के बाद कई लोग नशे में डूब जाते हैं और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। वह इसीलिए कि अधिकतर लोगों को कभी ये सीखने की कोशिश नहीं की कि सबसे मजबूत भावनाओं को किसी रचनात्मक स्वभाव में कैसे बदला जाता है। समझे? मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ना प्यार की, उसको क्रिएटिविटी में कैसे टर्न करना है। हेलन केलर जन्म से ही गूंगे, बहरे और अंधी थी। अच्छा, हेलन केलर गूंगी, बहरी और अंधी भी थी। अपने इस दुर्भाग्य के बावजूद उनका नाम इतिहास में सोने के अक्षरों में लिखा गया है। उनकी संपूर्ण जिंदगी इस बात का प्रतीक है कि किसी भी व्यक्ति की हार तब तक नहीं होती जब तक वो उसे स्वीकार नहीं कर लेता। आई एम इम्प्रेस्ड। रॉबर्ट बर्न्स एक अनपढ़ व्यक्ति थे। उनका बचपन गरीबी में बीता और बड़े होते ही उन्हें शराब की लत भी लग गई। पर प्रकृति ने उनके लिए कुछ बेहतर लिखा था। उन्होंने अपने सुंदर विचारों से कविताओं में समा बांध दिया। उनका कविताएं लिखने का उद्देश्य दुनिया में बुराई हटाकर अच्छाई फैलाना था। क्या नाम था इनका? रॉबर्ट बर्न्स। फिल्मों में अत्यधिक सफलता भी उन्हें नए लक्ष्य बनाने से नहीं रोक सकी। उन्होंने अपने लिए